से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। कोई निखाड़े भी को ना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही बदे। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? क्या वो कलेक्टर मैडम की बेटी होती तो भी उसको इतने ही दिन के लिए फंसे रहने देते? ये कहना है कोटपुतली की उस माँ का, जिनकी 3 वर्षीय बेटी चेतना बीते 6 दिनों से बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है। हालांकि जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहा है उसके अनुसार पास में एक तकरीबन 170-71 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है। रेस्क्यू टीम की जो सदस्य हैं उनका मेडिकल चेकअप हो गया है और हेल्थ चेकअप के बाद अब उसमें लोग उतरना शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब उसमें ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाएगा, बारी बारी से सदस्य उतरेंगे और आगे के हालातों में रेस्क्यू कैसे किया जाएगा अब यहाँ से आगे आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा। मगर इस दरमियान अब परिजनों के धैर्य के बांध भी टूटते दिखाई दे रहे हैं। माँ बिलक बिलक कर रोते हुए ना केवल अपनी उस बेटी की चिंता करते हुए नजर आ रही है, कह रही है कि वो भूखी प्यासी वहाँ फंसी हुई है, बल्कि प्रशासन पर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि अगर कलेक्टर मैडम की बेटी होती तो भी क्या ये सब तमाम चीज़ें इतनी ही धीरे स्थिति से चलती? भूख प्यास से तड़प रही जो आँख वो करने अभी तक उनको ही निखाड़े भी को ना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही बदे थी। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना। कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो। ते भगवान के सम्मान सुंदर कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? अभी तक आज कहने मैंने कोई पूछा भी हो ना कि तेरी बच्ची का हाल था। आज का छठो दिन हो गया है मेरे बच्चे के लिए इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? प्रशासन से कोई मिलने के लिए कोई भी नहीं आकर पूछो। मैंने पूछा जब तुम की देर बैठा और जाए थी अभी बस अभी निकाल है थोड़ी देर में अभी तक बाकी थोड़ी देर ही कौन हुआ। पूछती हूँ तो ऐसे बोलते हैं काम तो काम के तरीकों से होगा। मेरे बच्चे को जल्दी। ये बीते सोमवार की ये घटना है। 6 दिन इस पूरी घटना को हो चुके हैं। उसके बाद भी सभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक तो बेनतीजा ही दिखाई देते हैं। सोमवार को जब ये घटना घटती है जिसमें कि कोटपुतली की क्षेत्र की इस घटना में मात्र 3 वर्षीय मासूम चेतना बोरवेल के गहरे गड्ढे में गिर जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि वो तकरीबन 150 फीट की जो गहराई होती है वहाँ पर जाकर फंस जाती है। फिर 2 दिन तक जुगाड़ के माध्यम से उसको निकालने की कोशिश होती है। फिर तमाम जुगाड़ के बाद भी जब मात्र 30 फीट ही वो ऊपर आ पाती है, 120 फीट से ज़्यादा फिर ऊपर आ नहीं पाती है, अभी भी वो 120 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। तो बताया जाता है कि 2 दिन के उन तमाम जुगाड़ के बाद फिर आगे के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, फिर मशीनरी मंगवाई जाती है। तो कहना यह भी है कि ये जो देरी हुई वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर पर भी काफ़ी गंभीर सवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पर यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मीडिया भी उस पूरे घटनाक्रम से, उस पूरे घटना स्थल से दूर रहे, परंतु इस बीच किसी भी जिम्मेदार का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। पूरे हालातों की जानकारी देते हुए कोई सामने नहीं निकल कर आ रहा है। तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी भी अपने आप में अत्यंत एक आश्चर्यजनक विषय दिखाई देता है। मगर इस बीच सभी की प्रार्थनाओं का, सबकी दुआओं का एक दौर शुरू है जिसमें कि उस मासूम की स्वास्थ्य की, उस मासूम के जीवन की प्रार्थनाएं की जा रही है।
हालांकि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके सहारे उस बहादुर बेटी को, जो कि 6 दिनों से वहाँ फंसी हुई है, उसको अब बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्रवाइयों के धीमी गति को, सुस्त जो गति है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार पूर्व में भी प्रश्न खड़े होते रहे हैं। जैसे ही ये पूरी घटना घटित हुई, उसके बाद भी लगातार ये चीज़ें सामने आई थी कि प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। मगर अब 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक स्पष्ट तौर पर कहीं कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो उसके बाद बेटी की मां का धैर्य भी टूटते दिखाई दिया। गंभीर सवाल वो खड़े करती नजर आ रही है। परंतु इन सवालों से लेकर इस पूरे रेस्क्यू की कार्रवाई तक सभी की नज़र इस पर बनी हुई है कि किसी तरह से 3 वर्षीय मासूम चेतना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, सदस्य उसमें आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अब सभी की नज़रें इस पर बनी हुई हैं कि आगामी जो कुछ घंटे हैं, उस समय में क्या कुछ वहाँ से परिणाम निकलते हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, और आखिर वहाँ से एक पुष्ट खबर कब निकल कर आती है। हमारी भी इस पूरे प्रकरण पर नज़र बनी रहेगी। आप लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।